घर वतन कुर्बान कर सकता है, मगर निजाम मुस्तफा को सलीबियों के हाथ में स्पेन की तरह नहीं दे सकता, क्योंकि शेख महमूद आफंदी ने देख लिया स्पेन में इस्लाम का नामो निशान मिट गया, मस्जिदें नहीं रही, मदरसे नहीं रहे, उलमा नहीं रहे। शेख महमूद आफंदी समझ गए थे निजाम मस्जिद से नहीं चलता है, निजाम मदरसे से नहीं चलता है, निजाम किताबों से नहीं चलता है, निजाम चलता है तो उलमा से चलता है, निजाम चलता है तो कुर्रा से चलता है, निजाम चलता है तो फुक़हा से चलता है, निजाम चलता है तो मुहद्दिसीन से चलता है, निजाम चलता है तो मुहक्किकीन से चलता है, निजाम चलता है तो मुफस्सिरीन से चलता है, निजाम चलता है तो मुशर्रिहीन से चलता है। उन्होंने ये ठान लिया कि ये महमूद आफंदी जान दे सकता है, निजाम मुस्तफा को नहीं दे सकता। यही वजह है खेत में ले जाने के बाद उलमा तैयार किया, मस्जिदें लुटती रही, मदरसे लुटते रहे, क्योंकि उनको पता था ये उलमा है, जब आलिम बन जाएंगे फिर से मस्जिद बन जाएगी, अल आया मस्जिद तामीर हो जाएगी, ये उलमा है फिर से खानकाह तामीर हो जाएगी, ये उलमा है फिर से मसाजिद के मीनारों पे बिलाल अज़ान बिलाली गूंजेगी। और यही हुआ, कई उलमा तैयार किए, उन्हीं आलिमों में से एक आलिम शेख महमूद आफंदी का एक शागिर्द रजब तैयब अर्दोगान है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों में आंखें डाल के बोलता है फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, इस्लाम हक पर है, फिलिस्तीन के मुसलमान हक पर है। गोया शेख महमूद आफंदी ने जाते जाते मिजाज दे दिया, मस्जिद की हिफाजत जरूरी नहीं है, मदरसे की हिफाजत जरूरी नहीं है, सबसे पहले उलमा की हिफाजत करो, उलमा जिंदा रहेंगे, इस्लाम जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा के इस्तेमाल करे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बात ये समझ में आई, स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया क्योंकि शेख महमूद आफंदी वहां नहीं पैदा हुआ। टर्की में इस्लाम बाकी है क्योंकि शेख महमूद आफंदी वहां पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख महमूद आफंदी वहां पैदा हुआ। अब इंडिया की बारी, ठीक उसी तारीख में इस्लाम इंडिया में एंटर करता है 711 ईस्वी में। वहां तारिक बिन जियाद गए थे और यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आए थे। सिंध के रास्ते हिंद में इस्लाम इंटर करता है, धीरे 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 शबाब पर आता है और इंडिया का गोल्डन इस्लामिक दौर औरंगजेब अली रहमा का दौर है। 50 उलमा शाहजहानाबाद में आए, तौरात की किताबें जमा की जाए और निजाम मुस्तफा को हिंदुस्तान में लागू करने के लिए एक निजाम बनाया। उसी निजाम को फतावा हिंदिया कहते हैं, फतावा आलमगीरी कहते हैं। औरंगजेब अली रहमत 1707 में इंतकाल फरमाते हैं। अब इस्लाम यहां सवाल पजीर है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर कर चुकी थी 16वीं सदी ईस्वी की। 1608 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बिल्डिंग बना ली थी। मसाला के नाम पर इंडिया में आई थी ये कंपनी और इंसानों को मसाला लगा करके अपनी हुकूमत का खूंटा मजबूत कर रही थी। 1662 में बंबई पे कब्जा कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब जो हाल था 1857 में बहादुर शाह जफर ने जो जंग लड़ी है, 2 लाख मुस्लिम शहीद हुए उसमें, जिसमें 50,000 से ज्यादा सिर्फ उलमा शहीद हो गए, क्योंकि इस्लाम को खत्म करने का प्लान अंग्रेज ने बना लिया था। याद रखिएगा, ये वही सलीबी से कड़ी मिलती जुलती है, ये वही सलीबी लोग पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म करना, पूरी दुनिया से। अब इस्लाम का हाल इंडिया में ऐसा था, रामपुर में राजा है, दक्कन का अलग मुस्लिम राजा है, सौराष्ट्र का अलग राजा है, काठियावाड़ का अलग राजा है, मालवा का अलग राजा है, दक्कन का अलग राजा है। आलिम है, लेकिन आलिमों की तनख्वाह बंद हो चुकी है, औरंगजेब अली रहमा इंतकाल फरमा चुके हैं। अब अगर आप आलिम हैं और तनख्वाह लेना चाहते हैं तो कोई काम करके दिखाइए कि आप आलिम हैं। तो वो किताब लिखते थे और किताब लिखने के बाद आलिम बारगाहे राजा में पेश करते थे और वो सरकारे रामपुर या सरकारे दक्कन कहती कि हाँ अच्छी किताब है, 500 रुपये महीने का जारी कर दो इस मौलाना साहब के नाम से।
ये स्कॉलरशिप जारी हो जाए। लामोहला किताब में कुछ न कुछ तारीख भी लिखनी पड़ती। इस तरह इस्लाम, उलमा और उनकी सलाहियतें ये राजाओं के दर की भिखारी बन गई थी। इस तरह भी इस्लाम बचता नहीं। इस तरह इस्लाम को खत्म किया जा रहा था। ऐसे माहौल में परवरदिगार आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में हिंदुस्तान की धरती को फाड़कर बरेली की सरजमीन पर नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा करवाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 1400 किताबें लिखी। फतावा रज़विया आज भी 32 जिल्दों में मौजूद आ गई। 32 जिल्दों में फतावा रज़विया शरीफ, 1400 किताबें। किसी ने कहा हजरत स्कॉलरशिप जारी करवा देता हूं, लाइए ना किताब, सरकार की बारगाह में ले जाके आपके नाम से वजीफा जारी करवा देता हूं। बरेली के कलंदर ने कलम से कहा, लिख बजुज सरकारे सिर्रे कारे आलम सरोकारे बसरकार नदारम, सिवाय सरकारे दो आलम प्यारे मुस्तफा के किसी और सरकार से मुझे कोई सरोकार नहीं है। आप नहीं जा रहे हजरत, तो 2-3 जुमले तारीफी में लिख लीजिए। इमाम इसको मोहब्बत कलम से कहते हैं, लिख करूं मन अहले दो वाला रज़ा, बड़ी इस वाला में मेरी वाला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है नाना। तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा है। उन्हीं की रगों का खून आज हमारे दरमियान अनकरीब आने वाले हैं। शहजादा कमरे मिल्लत हुजूर उमर रज़ा दामजिल्लुहु अलैना तशरीफ लाने वाले हैं। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि अल्लामा अरशदुल कादरी का एक जुमला याद आ रहा है। वो कहते थे, सुन्नी होना तो आसान है, बरेलवी सुन्नी होके बताओ। एक और जुमला था उनका, अरशदुल कादरी पूरी दुनिया से बगावत कर सकता है, खानदाने रजा से बगावत नहीं कर सकता है। खानदाने रजा से। मुझे एक अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस बताऊं। एक बहुत बड़े साहब ने ये कहा कि शेखुल इस्लाम मदनी मियां के पीछे इतने उलमा क्यों नहीं? तमाम पीर शर्त के ताज है, याद रखिएगा। मगर बात कहीं कहीं कंपटीशन की आ जाती है कि आखिर इतने उलमा इनके पीछे क्यों है, ताजुशरिया के पीछे क्यों, मदनी मियां शेखुल इस्लाम के पीछे क्यों नहीं? वो भी तो इतने बड़े आलिम। जवाब कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे दिमाग में एक जवाब आया, और वो जवाब ये है कि ताजुशरिया के बाप दादा ने ऐसी किताब लिखी है कि पूरी दुनिया के उलमा उस किताब के मोहताज, और उस किताब को फतावा रज़विया कहा जाता है। फतावा रज़विया शरीफ ये जरूरत है, इंसाइक्लोपीडिया है फिक़्ह हनफी में। मुंबई के सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी वकील ने कहा था, अगर फिक़्ह हनफी को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में लागू कर दिया जाए तो उसके लिए फतावा रज़विया ही काफी है। फतावा रज़विया शरीफ। अब ये एक मेरा पाठ हुआ, जानते हैं ये कौन सा पाठ था? Why did he come to कर। ये तारीखी मोड़ थे, कहीं इस्लाम खत्म हो गया और कहीं इस्लाम जिंदा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम को पैदा किया इस्लाम की जिंदगी और इस्लाम की बका के लिए। अब सीधा हम पहुंचते हैं करबला की धरती पर। इमाम हसन इमाम हुसैन, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, और वो हदीस क्या है? लम्मा वुलिद अल हसन वल हुसैन फी रिवायतिल माना सम्माहु हमजा व जाफर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उमिरतु अन उग़य्यिर इस्महुमा। इमाम हसन पैदा हुए, हजरत अली ने उनका नाम रखा हमजा। इमाम हुसैन पैदा हुए, हजरत अली ने उनका नाम रखा, हजरत अली ने जाफर। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली क्या नाम रखे? कहा या रसूलल्लाह उनका हमजा, इनका जाफर। प्यारे मुस्तफा फरमाते, इन्नी उमिरतु अन उग़य्यिर इस्महुमा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं नाम को बदल दूं। यहीं से नोट करें, नाम को बदल दूं, मुझे हुक्म दिया गया। यानी मामूर मैं हूं, आमिर अल्लाह, महकूम मैं हूं, हाकिम अल्लाह। इस मामले में मुझे हुक्म दिया गया है कि नाम बदल दूं।
यहीं से एक बात बताऊं आप लोग को, सिवली जगह का नाम है ना, यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और कलकत्ता के एक अमीर ने गोद ले लिया। नाम उसके हिसाब से रखे, स्कूल उसके हिसाब से हो, सिलेबस उसके हिसाब से, कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट, जींस पैंट, टी शर्ट, ये उसका इख्तियार है। खेलेगा क्या, पहनेगा क्या, घूमेगा कहाँ, शादी कहाँ होगी, ये उसकी मर्जी, आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये लिखा हुआ है, अगर लिखा पढ़ी के तौर पे गोद ले लिए ना, गया उसकी मर्जी के हिसाब से। यहाँ पैदा होते ही रब ने हुक्म दिया और नाम चेंज किया। जानते हैं इसमें इशारा क्या है? कुदरत ने हसन हुसैन को गोद ले लिया। अब तरबियत कुदरत के हिसाब से होगी, लिबास जन्नत वाला होगा, यहाँ वाला नहीं होगा। स्कूल का सिलेक्शन अल्लाह करेगा, खेल कौन खेलेंगे हसन हुसैन, ये तय अल्लाह करेगा। यही वजह है कि खुतबात मुहर्रम में मुफ्ती जलालुद्दीन ने एक अच्छी बात लिखी, हसन हुसैन खेल रहे, प्यारे मुस्तफा फरमा रहे हैं इमाम हसन हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पकड़ लो। हजरत फातिमा फरमाती है अब्बू जान बड़े से कह रहे छोटे को पकड़ लो। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया फातिमा तुम नहीं देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ, उधर जिब्रील बैठे और वो कह रहे हैं हुसैन से कि हसन को पकड़ लो, हसन को पकड़ लो, हसन को पकड़ लो। खेल कौन सा खेलेंगे रब तय फरमाए। यही वजह है कि जो टीचर अबू बकर का है वही टीचर अल्लाह ने हुसैन का भी मुतय्यन फरमाया। जिस स्कूल से उमर फारूक आजम पढ़े हैं उसी स्कूल में एडमिशन इमाम हसन हुसैन का भी। मुझे हुक्म दिया गया है नाम बदल दो, ठीक है या रसूल अल्लाह क्या नाम रखेंगे? तसव्वुर में एक सवाल, इसका नाम हसन हुसैन रहेगा। क्या नाम रहेगा? हसन हुसैन। तसव्वुर में एक सवाल होता है या रसूल अल्लाह ये नाम तो मैंने सुना ही नहीं कभी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया, हर नबी के सहाबी भी होते। आप लोग ये मत समझिएगा सिर्फ अपने नबी के सहाबी, हर नबी के सहाबी होते, हर नबी के गौस होते, हर नबी के वली होते, औताद होते, अफराद होते, औलाद होते हैं। या रसूल अल्लाह किसी नबी का नाम नहीं हसन हुसैन, किसी सहाबी का नाम नहीं, किसी गौसो अफदाल का नाम नहीं। प्यारे मुस्तफा जवाब देते अली हुमा इस्मान मिन अहलिल जन्नह, ये यहाँ के नाम नहीं जन्नत के नाम है, दुनिया के नाम नहीं जन्नत के नाम। एक और सवाल होता है तस्वुरात की दुनिया में, या रसूल अल्लाह जन्नत के नाम में जिब्रील सुना था, मिकाइल सुना था, इसराफील सुना था, इजराइल सुना था, किरामन कातिबीन सुना था, रकीब अतीद सुना था, रिजवान सुना था। या रसूल अल्लाह जन्नत के नामों में भी तो ये नाम नहीं सुना। जवाब मिलेगा इस नाम को रब ने, इस नाम को कुदरत ने छुपा के रखा था, पर्दाए खिफा में रखा था इस नाम। और जानते हैं क्यों? यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं, हसन हुसैन से पहले किसी का नाम हसन हुसैन नहीं। मसीहत ये चाह रही थी महबूब आपके नाम को पर्दाए हम्द में छुपा के रखा था, ताकि मेरी मशीयत ये चाहती है कि जिस तरह मेरा महबूब इस्मन व ज़ातन लाजवाब है, ऐसे ही मेरे महबूब का महबूब हसन हुसैन भी नाम के एतबार से भी और ज़ात के एतबार से भी लाजवाब हो जाए। जन्नत का नाम आ गया। अब सुने, अब असद इकबाल भाई की तरफ आ रहा हूं मैं। उन्होंने क्या कहा? यजीद बदतरीन, हुसैन बेहतरीन, यही मेरा यकीन है, हुसैन तो हसीन है। अरब का कायदा है, इस्लाम का कायदा है कि वो जो नाम रखते हैं ना उसका माना पाया जाता है। जैसे रबीउल अव्वल का नाम रबीउल अव्वल क्यों जानते हैं आप लोग? पहली मौसम बहार। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? क्योंकि रम्ज कहते हैं जलाने, और रमजान गुनाहों को जला देता है, इसलिए उसका नाम रमजान। कुरान को कुरान क्यों कहते हैं भाई साहब? इसलिए कि कुरान का माना होता मिलना, मिलाना, और कुरान ने उमर को नबी से मिलाया, अबू बकर को नबी से मिलाया, इसलिए कुरान का नाम कुरान पड़ा।
तो हसन हुसैन ये मुश्तक है और मस्दर हुस्न है। हसन बना हुस्न से, हुसैन बना हुस्न से, दोनों मुश्तक है, मस्दर हुस्न है। हसन हुसैन जब जन्नत के नाम है अल्लाह ने भेजे हैं तो हुस्न पाया जाना चाहिए। इमाम हसन हुसैन का हसीन होना लाजिम है। हसन हुसैन का हसीन, ये तो इंडिया है कि नाम रहता है शरीफ और आदमी बहुत बड़ा कमीना रहता है, होता है कि नहीं? इंडिया नाम रहता है शरीफ, आलम जमाने का शरीफ, और जमाने में सबसे बड़ा डॉन होता है। डी कंपनी का लीडर भी हो सकता है मेरे भाई। नाम रहता है उसका शहजाद, और जानते काम क्या करता है? जूता चप्पल सीता रहता है, और नाम है शहजाद, बादशाह का बेटा। ये इंडिया, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता। हसन हुसैन नाम रखा, अब दुनिया में भी हुस्न पाया जाना चाहिए, और नाम जन्नती है तो जन्नत में भी हुस्न पाया जाना चाहिए। अब आइए दुनिया में हुस्न दिखाता हूं मैं। बुखारी शरीफ है, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हुमा रैहानता मिन दुनिया, ये हसन हुसैन मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल है, दो फूल। हसन हुसैन, पता ये चला पूरी दुनिया गार्डन है, पूरी दुनिया बागीचा है, उसी का एक हिस्सा अबू बकर की सदाकत है, उमर की अदालत है। दुनियाए हुस्न दुनिया में से स्टार्स भी है, एनिमल्स भी है, स्काईज भी है, वाटर्स भी है, ट्रीज भी है, क्रैप्स भी है, पपैयाज भी है, मैन वीमेन बॉय चिल्ड्रेन भी है। दुनिया की तमाम चीजें अपनी जगह हुस्न दुनिया से है, मगर प्यारे मुस्तफा ने किसी को फूल नहीं कहा। सब हुस्न दुनिया से है, सब गुलशने दुनिया है, सब दुनिया के गार्डन है, बागीचा है, मगर प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल है, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन। या रसूल अल्लाह, आप चाहते तो चमेली का पौधा कह देते, आप चाहते तो गुलाब का पौधा कह देते, आप चाहते तो रात रानी का झाड़ कह देते, ताकि बार बार फूल आता खुशबू लेते रहते, मगर नहीं, नबी ने डायरेक्ट टारगेट के बारे में टच फरमाया। नबी ने फूल कहा, जानते हैं क्यों? इसलिए कि झाड़ को मौसम में पतझड़ भी क्रॉस करना पड़ता है, झाड़ को मौसम में बारह भी क्रॉस करना पड़ता है, झाड़ को मौसम में शम्स भी क्रॉस करना पड़ता है, झाड़ को मौसम में बर्द भी क्रॉस करना पड़ता है, झाड़ को हर तरह के चारों मौसम से गुजरना पड़ता। इसलिए नबी ने अगर ये कहा होता कि मेरा हसन और हुसैन गुलाब का झाड़ है, तो वहां भी देवबंदी बोल सकते थे। झाड़ के लिए फूल होना थोड़ी ना जरूरी है। नबी ने डायरेक्ट फूल कहा ताकि दुनिया समझ जाए कि मेरा हुसैन मौसम में खजा से पाक है, मेरा हुसैन मौसम में पतझड़ से पाक है। ये हसन और हुसैन फूल है, फूल। अब सवाल पैदा होता है, तकरीबन 15-16 साल पहले ताहिर गयावी की एक क्लिप कैसेट वाली जमाने में मैंने सुनी थी, जब रील वाली कैसेट चलती थी, और असद इकबाल उस वक्त भी शबाब पर चला करते थे। उस जमाने में ताहिर गयावी की एक कैसेट वायरल हुई थी कि नबी को जो नूर कहा गया है वो हकीकत में थोड़ी नूर है, मजाजन नूर है। और उसने मिसाल भी दी, जैसे अरबी में कहते हैं ज़ैदुन कल असद, यू आर लाइक लायन, आप शेर की तरह हैं। क्या मतलब इसका? जबड़े निकल आए, बड़े बड़े दांत हो गए, दांतों से फाड़ने लगे आप, 4 पांव हो गए। नो 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 नो, इसका मतलब ये है आप डेयरिंग में शेर की तरह है, जुर्रत और बहादुरी में शेर की तरह है। तो नबी को जो कुरान ने नूर कहा है वो हकीकत में नूर नहीं, मजाजन नूर है। उस वक्त 15-16 साल पहले असद भाई मैंने एक जवाब दिया था कि सुनो, नबी अगर मजाजन नूर होते, नबी अगर सिफतन नूर होते, तो मौसूफ सिफत में मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में होती है। उसने ये कहा कि नबी हकीकत में मिट्टी है और सिफत में नूर है, मजाज में नूर है। मैंने उस वक्त उसका रद्द किया था 15 साल पहले कि इंसान पहले डॉक्टर बाद में, इंसान पहले टीचर बाद में, इंसान पहले बैरिस्टर बाद में, इंसान पहले कलेक्टर बाद में। इंसान मौसूफ है कलेक्टर सिफत है, इंसान मौसूफ है आलिम सिफत है, इंसान मौसूफ है शायर सिफत है, इंसान मौसूफ है टीचर सिफत है। अब ये देखना है कि नबी हकीकत में नूर है या मजाजन नूर है, नबी हकीकत में नूर है या मिट्टी। अगर ये जानना है तो इसको ये
जानने के लिए देखना होगा पहले नूर है या मिट्टी है, इसको पढ़ने लगे और तहकीक करने लगे तो इस बात पर दिमाग आके रुक जाता है कि अभी जमीनो जमा नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया है, मिट्टी बाद में बनी है, नबी का नूर पहले बना है। पता चला नूर सिफत, नबी का नूर हकीकत है, मिट्टी सिफत है नबी की, मिट्टी मजाज है नबी की, हकीकत में तो प्यारे मुस्तफा नूर है। अब आइए, प्यारे मुस्तफा ने हसन हुसैन को फूल कहा। ताहिर गयावी की औलाद आज भी जिंदा है, वो बोल सकती है हकीकत में थोड़ी फूल है, मजाजन फूल है, मजाजन। हकीकत में फूल होते तो क्या खुशबू आती है ना हसन हुसैन से, जिस तरह गुलाब से खुशबू आती, रात रानी से खुशबू आती, चमेली और सूरजमुखी से खुशबू आती। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा जानते थे कि 1400 साल के बाद में फिरक़े बातिला की नाजायज औलादें ये सवाल करेगी कि हकीकत में हसन हुसैन फूल नहीं मजाजन फूल है। दफा तकले मुकद्दर के तहत 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने इसका जवाब दे दिया और हदीस में आगे ये आया, होमा रैहानता या मेरा दुनिया वहां शुम्ब होमा, ये दोनों मेरे गुलशन दुनिया के ऐसे दो फूल हैं जिनको मैं सूंघता रहता हूं और इनसे खुशबू हासिल करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, फैजान हुजूर अमीन शरीयत, नौजवान